नमस्कार दोस्तों। तो हम बात करने जा रहे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग की। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग के मैंने सारे गेट के पीवाईक्यूज कर लिए और सारे गेट के पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा आसान हैं, इसलिए अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेट भी नहीं लगा था तो हम क्यों लगाएं। तो जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ ये पूरी तरह हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत, बस इन वीडियोज़ को ही रिवाइज करने की ज़रूरत है। ये चैप्टर 3 फेज में डिवाइड होगा। पहला फेज होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड फेज होगा प्रवीण कुलकर्णी के सवाल और थर्ड फेज होगा गेट के पीवाईक्यूज। तो ये चैप्टर में 3 फेजेस में डिवाइड होगा, उसके 3 ही वीडियो आएंगे, ठीक है। तो इसका अगर मैं बेसिक पहले इंट्रोडक्शन दे दूं चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या एग्जाम के लिए ज़रूरी है। पहली बात ज़रूरी है रीहीटिंग, रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट, रीहीटिंग के फायदे, रीजनरेशन के फायदे, और जब रीजनरेशन होता है तो मास ऑफ ब्लीडिंग कैसे निकालते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। और टीएस डायग्राम बनाना आना, सिर्फ टीएस डायग्राम, नॉट इवन पीवी डायग्राम, ओनली टीएस डायग्राम इज नेसेसरी। सो इस हिसाब से चैप्टर को हम खत्म मानते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग द रियल कॉन्सेप्ट। वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस, मतलब पूछा हो कि इस साइकिल से कितना वर्क ऑब्टेन्ड हुआ, अगर क्वेश्चन में ही पूछा जाए तो एब्सोल्युटली वो वर्क नेट के बारे में पूछ रहा है। या फिर अगर वो वर्क नेट पूछे तो वर्क नेट का मीनिंग होता है वर्क टरबाइन माइनस वर्क ऑफ पंप। तो यही होता है जो टैक्स काट के हमें पैसा मिलता है। हमारी इनकम जितनी है वो हमें हमारे काम की वजह से मिली है, पर उसमें जो टैक्स कटेगा वो है वर्क ऑफ पंप। तो हमें जो नेट सैलरी मिलती है, जो फाइनल सैलरी या नेट सैलरी जो मिलेगी या वर्क नेट जो मिलेगा, वो होगा वर्क टरबाइन माइनस वर्क पंप। वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस का मतलब भी वर्क नेट हो सकता है, जितना टैक्स काट के हमें मिलेगा। नाउ देयर इज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन SSC का फॉर्मूला होता है 3600 अपॉन वर्क टरबाइन माइनस वर्क पंप, जिसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है केजी पर किलोवाट आवर। ये कैसे आया और स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन का वो क्या है डेफिनेशन। उसका डेफिनेशन है मास ऑफ स्टीम यूज्ड डिवाइडेड बाय वर्क नेट प्रोड्यूस फ्रॉम दिस मास ऑफ स्टीम, ठीक है। तो मास ऑफ स्टीम अपॉन वर्क नेट प्रोड्यूस, तो दिस मास ऑफ स्टीम मतलब मास ऑफ स्टीम इनटू स्पेसिफिक वर्क नेट। तो मास ये कट गए तो बचा क्या 1 अपॉन WT माइनस WP। अब इसका यूनिट होता है, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है किलो जूल पर केजी। ये किलो जूल पर केजी में दिया होगा, ये स्पेसिफिक वाला किलो जूल पर केजी। अब किलो जूल को क्या लिख सकते थे किलोवाट सेकेंड, केजी ऊपर चला गया किलोवाट सेकेंड। अब किलोवाट सेकंड को अब क्या करते हैं, किलोवाट सेकंड आ गया, अब ऊपर करते हैं 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सेकंड कटा, बचा के 3600 केजी अपॉन 3600 सेकंड इंटू WT माइनस WP किलोवाट। तो बच गया 3600 केजी अपॉन 36 किलो सेकंड कितना होता है 3600 सेकंड होता है 1 आवर। तो ये लास्ट बन गया 3600 केजी अपॉन वर्क टरबाइन माइनस वर्क पंप किलोवाट आवर। इसमें वर्क टरबाइन और वर्क पंप को हमें किस यूनिट पर रखना है, बहुत ज़रूरी यूनिट है किलो जूल पर केजी। जो क्वेश्चन में किलो जूल पर केजी में दिया हो तो उसी यूनिट पर रख देना है, तो हमारे पास SSC आ जाएगा। SSC होता है मतलब एक केजी स्टीम से आप कितना वर्क नेट प्रोड्यूस कर सकते हो, ये होता है SSC का मतलब। अब SSC अगर किसी उसका ज़्यादा हो, किसी कंपनी मतलब कोई पावर प्लांट है उसका SSC ज़्यादा, इसका मतलब क्या है SSC ज़्यादा मतलब अमाउंट ऑफ स्टीम यूज्ड ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ स्टीम यूज्ड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है अमाउंट ऑफ स्टीम यूज ज़्यादा है मतलब पाइप्स बड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी, साइज बड़ी बड़ी होगी सब चीज़ों की, क्योंकि इतनी स्टीम लेके जानी है। तो इसलिए हम प्रिफर नहीं करते ज़्यादा SSC,
जिसकी कम एसएससी होगा वो हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि सिस्टम्स होगी छोटी छोटी। ठीक है। वाई रैंकाइन इज प्रिफर्ड ओवर कार्नोट? पहला, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इज बेटर ऑफ कोर्स, बट जानते हैं एफिशिएंसी क्या था? वर्क नेट अपॉन क्यू एडिशन। एफिशिएंसी ज्यादा है, पर इसका जो ये होता है वर्क टर्बाइन मास वर्क पम्प यानी वर्क नेट रैंकाइन का ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स एफिशिएंसी ज्यादा है, वो किसकी वजह से होगी? क्योंकि क्यू एडिशन कम होती है। क्यू एडिशन कम होने की वजह से, और ये देखो ये भी कम होता है, ये ज्यादा कम होता है, इसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हमेशा ज्यादा एफिशिएंसी तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम रैंकाइन साइकिल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो वर्क नेट ज्यादा देता है। कोई बात नहीं, वो हीट ज्यादा यूज करता है, पर वो वर्क नेट ज्यादा देता है। ठीक है। सेकंड रीजन है एसएससी फॉर रैंकाइन साइकिल इज लेस देन कार्नोट। क्यों? अभी पढ़ा फॉर्मूला क्या है एसएससी के? 3600 पर वर्क टर्बाइन मास वर्क पम्प। वर्क टर्बाइन मास वर्क पम्प किसका ज्यादा होता है? रैंकाइन का। तो ये वैल्यू खुद छोटी हो जाएगी। एसएससी ज्यादा का मतलब ज्यादा स्टीम यानी ज्यादा बड़ी पाइप लगेगी, अभी भी एक्सप्लेन किया था। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्नोट साइकिल में हम सुपर हीटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? कार्नोट साइकिल में हीट एडिशन में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ये देखो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन, ये है कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन। तो जब बॉयलर में कांस्टेंट टेम्परेचर रखो और हीट एडिशन करो, वो भी सुपर हीट, उसमें बहुत मुश्किल होता है। पर ये एब्सोल्युटली पॉसिबल होता है अपने रैंकाइन में। तो रैंकाइन बाबा बहुत मदद करते हैं। और एक और बात, क्योंकि इसमें सुपर हीटिंग कर नहीं सकते, जब इसका एक्सपेंशन होगा टर्बाइन में इधर आएगा, इसका एक्सपेंशन होगा इधर आएगा। देखो ड्राइनेस फ्रैक्शन किसका ज्यादा है? 2 का, रैंकाइन का ज्यादा है कार्नोट से। ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्यादा ना अच्छी बात है, क्योंकि पानी कम होगा तो वो पानी कम जाके टकराएगा टर्बाइन ब्लेड से और इसको इरोड कम करेगा। फॉर ऑल दिस रीजन, even if the efficiency of Carnot is more, but it has some disadvantages. That's why Rankine is preferred over Carnot. Even still the efficiency is more. अब मैं पावर प्लांट में थोड़ा कार्नोट साइकिल पे एक्सप्लेन करता हूँ। TH डायग्राम कार्नोट साइकिल का, अभी भी मैंने बोला कि ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकता कंस्ट्रेंट की वजह से। तो यहाँ से एक्सपेंड हुआ, यहाँ पे एक्सपेंड हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे एक्सपेंड हुआ। ये यहाँ बाहर क्यों नहीं जाता? ऐसे एक्सपेंड क्यों नहीं होता? सॉरी, देखिए, ये अगर ऐसे जाएगा, ऐसे एक्सपेंड होगा, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंड होना, मतलब ऐसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंड होना है। पर देखो हर पॉइंट पे प्रेशर की लाइन अलग अलग है। प्रेशर मतलब कुछ देख सकते हो, इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, ये लाइन आ रही है, इस पॉइंट ये लाइन आएगी। प्रेशर चेंज होता जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल। कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने आया था। वर्क नेट क्या होता है? WT माइनस WP। अगर TH डायग्राम के अंदर का एरिया लेंगे तो क्यू नेट देगा, मतलब ये एरिया जो शेड किया है ये एरिया, ये देगा क्यू नेट, इतना एरिया क्यू नेट देगा। अब फॉर अ साइकिल क्यू नेट इज इक्वल टू W नेट, तो ये एरिया W नेट भी देगा। ठीक है। एफिशिएंसी कौन होगा? 1 माइनस क्यू रिजेक्शन अपॉन क्यू एडिशन। क्यू रिजेक्शन हो रहा है 2 से 3, क्यू एडिशन हो रहा है 1 4 7। क्यू रिजेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, तो वो एंट्रोपी क्यू अपॉन क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो क्यू हो गया, क्यू रिजेक्शन हो गया T लोअर इंटू H2 माइनस H3, क्यू एडिशन हो गया T हाइयर S1 माइनस S1। S1 S2 बराबर है, S4 S3 बराबर है, मतलब डेल्टा इस दोनों का बराबर है। जब एफिशिएंसी का फॉर्मूला रखेंगे तो आएगा 1 माइनस TL अपॉन TH। तो ये है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी। कार्नोट साइकिल हमेशा क्या होगा? बस यहाँ का टेम्परेचर पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये रीजनरेशन आइडियल रीजनरेटिव साइकिल में इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि आइडियल रीजनरेटिव साइकिल का फॉर्मूला एफिशिएंसी का फॉर्मूला इज जस्ट इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। ये मैं क्वेश्चन के माध्यम से आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब इसके बाद जन्म होगा रैंकाइन साइकिल का।
थैंक यू।